हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश वन और वन वीडियो में। आज मैं आपको कक्षा 7 की 5वां चैप्टर वायुमंडल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन आंसर कहाँ पर है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इसका प्रतिशत भी लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और इसका प्रतिशत भी लिखना है। ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। अब इसका आंसर यहाँ पर है आपका, ये देखिए यहाँ से लिख देना। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% तथा दूसरी गैस ऑक्सीजन 21%, शेष गैस 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित हैं। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे वायुमंडल, लिखा है वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। ठीक है, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। तो भाई वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है ये भी देख लेते हैं। इसके बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा यहाँ पर सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। पहला, दूसरा नंबर पे डाल देना वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती। ठीक है ना, पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती। बस इतना लिख देना, काम हो जाएगा। उसके बाद है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये देखो बहुत सिंपल तरीके से थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे ये पूरी परत है, पृथ्वी है, तो 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल। यहाँ क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ करके होता है। ठीक, क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं और मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर होता है समताप मंडल। ठीक, ये देखो समताप मंडल होता है। उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में आपको बताया पर्वत मिलता है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम की कोई घटना नहीं होती, बिजली नहीं चमकती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हवाई जहाज उड़ते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ओजोन परत होती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक, उसके बाद आता है मध्य मंडल, जो बीच का मंडल होता है। उसके बाद होता है आयन मंडल। ठीक, यहाँ पर जो तुम्हारे टावर लगे होते हैं वो टावर रेडियो की तरंगे वरंगे जाती हैं। ठीक, और बहिर्मंडल में क्या होता है, हीलियम, आर्गन वार्गन गैस बहुत से भरे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। लिखा है वायु दाब किसे कहते हैं। भाई वायु दाब किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा। ये देखिए वायु दाब लिखा है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भाग द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायु की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायु दाब कहते हैं। अगर आपको एक लाइन लिखना तो ये भी लिख लेना, वायु दाब को एक यंत्र से नापा जाता है, उसका नाम है बैरोमीटर। मन करे तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, वायु दाब हो गया। पृथ्वी पर वायु दाब की कितनी पेटियाँ होती हैं, 4 पेटियाँ होती हैं, लिख देना। ठीक है, कौन कौन सी, ये देखो पहली, इसी पन्ने के जैसे करोगे, हेडिंग लिखना, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखा है विषुवतीय तथा भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी, उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उसके लिखा है उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटियाँ हैं। उसके बाद ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद लिखना पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियाँ होती है, हो गया। संघनन किसे कहते हैं,
इसके कौन कौन से रूप हैं, संघनन किसे कहते हैं। देखो संघनन के लिए ये डायग्राम के जस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। लिखा है जब ताप घटने पर यह वायु, जब ताप घटता है, घटने पर जल वाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है, उसे संघनन कहते हैं। और यह ओस, पाला, कोहरा, वायु, बादल, वर्षा, इन सब के अंदर मिलता है। ये अब इसके रूप हो गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद है मौसम और जलवायु में अंतर, ठीक। इसका भी यहीं पर आंसर है बगल ही में। किताब को मगर पढ़ लिया करना, एक बार किताब पढ़ लोगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी समझ में, ये नहीं कि प्रश्न उत्तर बता दिए गए बस उसी को लिख लो, एक बार किताब पढ़ लिया करो, ठीक है। समझ में आए चाहे नहीं, एक बार पढ़ जरूर लिया करो, ठीक है। जब पढ़ोगे तो समझ में तो आएगा ही, थोड़ा ना कुछ तो जाएगा ही। अब देखो इसमें क्या बोला गया था, मौसम। मौसम यहाँ से लिखना लिखना पल पल, क्या लिखना, पल पल, घंटे घंटे, दिन सप्ताह, धूल, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, यह दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है, ठीक। पहला। दूसरे में लिख देना, जलवायु भी लिख देना। इसके विपरीत लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। बस इतना लिख देना, कम हो जाएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद देख लो, देखो यहाँ पर आपका ये सही गलत के बारे में। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। हाँ भाई 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। लिखा धरातल पर 15 किलोमीटर के तक वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ भाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्षोभ मंडल आ जाता है। लिखा है गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है। भाई वायुमंडल के अलावा और कुछ भाई पाया तो जाता ही है। लिखा है वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। भाई 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अब तो ये इसका भी परसेंटेज कुछ कम हो गया है, 21 से कुछ 20 के करीब हो गई है। पेड़ कट रहे हैं तो क्या होगा भैया। लिखा है मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में घटित होती है। कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। वायुदाब बताया था ना, बैरोमीटर भी लिख लेना मन करे तो, यही चीज़ आ गया। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प जो नीचे पानी होता है भाप बन के ऊपर जाता है। लिखा है तापमान को तापमापी से मापा जाता है। सही जोड़े ऑक्सीजन क्या हो गया, श्वसन के काम आता है। डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, मिलीबार वायुदाब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको मैं दूसरा चैप्टर ये बताऊंगा, वायु की गतियाँ। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।